जब भी आपके षष्ठ, अष्टम और व्यय भाव के स्वामियों की या उस भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा, अंतरदशा चलती है, तो आपको निश्चित ही कुछ न कुछ बीमारी, क्रॉनिक डिसीज या कोई न कोई कष्ट जरूर होगा। षष्ठ भाव का जो स्वामी है या षष्ठ भाव में बैठे हुए जो भी ग्रह हैं, उनकी अगर दशा चलती है तो व्यक्ति को कुछ न कुछ बीमारियां लगती ही लगती हैं, परंतु वो अपने कष्ट से, वो अपने रूटीन से, अपने डिसिप्लिन से उस चीज को ठीक भी कर सकता है, क्योंकि षष्ठ भाव आपके रूटीन का है। उसी प्रकार से अष्टम भाव क्रॉनिक डिसीजेस का है। तो अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश या अष्टम भाव में बैठे हुए जो भी ग्रह हैं, उनकी दशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है तो आपको क्रॉनिक डिसीजेस डेफिनेटली होती ही हैं। अष्टम भाव निज दोषों का है। निज दोष मतलब हमारी गलती के कारण हमने उन दोषों को इनवाइट किया है। हमने चाहते न चाहते हुए या फिर टैंजिबली इंटैंजिबली हमने उन सब चीजों को इनवाइट किया है, उन दोषों को कहीं ना कहीं हमने किया है, उन चीजों को किया है जिससे गलतियां करी। इन शॉर्ट, हमने वो गलतियां करी हैं और हम उन गलतियों को भोगते हैं, उसे हम निज दोष कहते हैं। तो अष्टम भाव से अगर आपको फल की प्राप्ति करनी है तो निज दोषों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपसे जो गलतियां होती हैं उससे सीख लेके अगली बार वो गलती ना हो। गलती एक बार हो तो ठीक है, आप उसको सुधारिए। वही सेम गलती दूसरी बार, तीसरी बार नहीं होनी चाहिए। गलतियां होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु सेम गलती होने में जरूर दिक्कत है। उसी प्रकार से व्यय भाव का स्वामी या व्यय भाव में बैठे हुए ग्रहों की जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है तो आपका नुकसान, ऑर्गन रिमूवल या फिर कोई ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन डेफिनेटली होता ही है। सर्जरी उसी समय पे डिसाइड होती है, उसी समय पे शेड्यूल होती है। तो जब ऐसा होता है, खड्डा है, नुकसान है, व्यय भाव आपके सोने का मतलब आपके शैया सुख का, आपके स्लीपिंग पैटर्न का और आपके चैरिटी का, आपके दान पुण्य का भी है। तो जब आप ब्लड डोनेट करते हैं या फिर आप हॉस्पिटल में जाके अपनी किसी भी एनोनिमस होकर किसी की सहायता करते हैं, किसी का मेडिकल बिल भर देते हैं, तो आप उस चीज से मुक्त होते हैं। पैसा जाना ही था, मेडिकल में जाना था, गया, बट वो आपके लिए नहीं गया, किसी और के लिए गया। इस तरह से आप इन भावों के दोषों से मुक्त हो सकते हैं। इनकी इंटेंसिटी इस तरह से कम कर सकते हैं। जब भी इन तीनों भावों में जब ग्रह होते हैं तो उस व्यक्ति में निश्चित तौर पे बहुत ऊर्जा होती है ऐसे चीजों से, ऐसे चैलेंजेस से हमेशा लड़ने की, क्योंकि वो इन सभी चीजों को जन्मजात लेकर आए हैं। तो उन्हें पता है जब भी आपके ग्रह जिस भी भाव में होते हैं वो आप जन्मजात लेकर आते हैं। इसका अर्थ है कि जन्मजात वो खूबी या वो दोष आपके साथ चले आए हैं, उसके ऊपर काम करना आपके हाथ में है। कर्म हमारे हाथ में है। कर्म जब हमारे हाथ में है तो हमें सिर्फ अलर्ट होना है, अवेयर होना है, विवेकपूर्ण होना है। विवेकपूर्ण होकर अगर हम काम करते हैं तो उन दोषों से भी मुक्त हुआ जा सकता है, किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।